नमस्ते। हम जब भी अपने देश की आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो ऐसा एक पहला नाम है जो सब भारतीयों के दिमाग में आता है और वो है महात्मा गांधी। और ये इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप आम से आम भारतीय से भी पूछेंगे, तो वो इसके साथ कुछ और नाम भी जोड़ देंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, अनुसुईया पटेल, भीखाजी कामा और सो ऑन ऐसे नाम हैं जो उस समय आजादी के दीवाने थे और बढ़ चढ़कर जिन्होंने इस संग्राम में हिस्सा लिया और देश को आजाद कराया। लेकिन शायद ये जीके मोहिना मित्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उनकी थोड़ी सी कम है। हो सकता है वो अमेरिका से ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, वहां पे वो बैंकर थी और 2010 में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, तो वो उन्होंने इतिहास ज्यादा अच्छे से ना पढ़ा हो। लेकिन वर्तमान में भी वो सांसद हैं और उनके साथ एक एमपी हैं जो गुजरात से हैं और जो पेशे से क्रिकेटर हैं और बहुत बड़ा नाम है यूसुफ पठान। उन्हें टीएमसी ने चुनाव जिताया था बहरामपुर से, मतलब चुनाव लड़ाया था और अधीर रंजन चौधरी को उन्होंने हराया और वो आज उनके साथ ही एमपी हैं। क्या महुआ मित्रा उन्हें भी नहीं जानती? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि जब चुनाव होते हैं तो आजकल चुनावों में कोई मुद्दा नहीं है। कोई किसी को रोजगार मिलेगा या कोई करप्शन कम होगा, महंगाई कम होगी, ऐसी कोई भी टॉपिक या लॉजिक वाली बात आजकल नहीं होती। बस हम दूसरे इंसान को उसकी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, या ये बात अब स्टेट्स तक आ गई है, कैसे नीचा दिखाएं, बस इसी में सारे चुनाव का गड़बड़ झाला रहता है या गोल गोल उसी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं कि हम मंदिर के नाम को गाली दे दें या कि हम मस्जिद को छोटा दिखा दें। बस इसी के बिहाफ पे शायद मोइना मित्रा, जो कि हमेशा ही विवादों से घिरी रहती हैं, चाहे आप उनका पुराने बयान उठाकर देख लीजिए कि उन्होंने गौमूत्र पर क्या कहा, या वो पैसे लेकर संसद में सवाल पूछ रही थी और इस बात के लिए वो सस्पेंड हो गई। बट उस पर भी वो सीना तान के उतनी ही अकड़ से खड़ी थी जितना कि वो आज आपको दिख जाएंगी। अब इतने पढ़े लिखे लोगों को आप ये तो नहीं कह सकते कि ये कम पढ़े लिखे हैं, गँवार हैं, लेकिन इनकी हरकतें उनसे भी गई बीती हैं। ये लोग देश का क्या भला कर रहे हैं या पार्टी का क्या भला कर रहे हैं या समाज का क्या भला कर रहे हैं, ये बात समझ से परे हैं। क्योंकि जो लोग अपने इतिहास को इतना भी नहीं जानते, वो आने वाली पीढ़ी को क्या ही संदेश देंगे। आप खुद फैसला कीजिए कि हम वोट अपना जब दे रहे हैं, तो किस आधार पर दे रहे हैं। उन्हें जो बिल्कुल अपना एक स्वर्णिम इतिहास को मिटाने में लगे हैं, जो अपने साथ वालों को नहीं जानते, या कुछ आगे जनरेशन को नया पास ऑन करना चाहते हैं। ये आपका अपना फैसला है, आपकी अपनी वोट है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आंख नाक खोल के अपना कीमती वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। थैंक यू।